साथियों नमस्ते। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुलकर। खबर दस्तक में आज हम फिर से मिल रहे हैं। बात करेंगे फिर से महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल हो रही है। लोक जागर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। छगन भुजबल जो है, जो अजीत पवार गठ के नेता है, मतलब बहुत सीनियर नेता है, और शरद पवार के खास आदमी थे। पहले ये शिवसेना में थे, शिवसेना के बड़े नेता थे। शिवसेना को छोड़कर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से में छोड़कर फिर राष्ट्रवादी में चले गए, राष्ट्रवादी से फिर अजित पवार के ग्रुप में आ गए। लेकिन अभी उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली है, मंत्री पद नहीं मिला है, और इसी चक्कर में वो नाराज है। उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ले ली है, और कल भी उनकी मीटिंग है। महाराष्ट्र से ढेर सारे कार्यकर्ता उनके साथ में है। वो महात्मा फुले परिषद भी ये चलाते थे, महात्मा फुले के नाम से। हालांकि वो मंडल आयोग के स्टार्टिंग में समर्थक थे, बाद में भी समर्थक थे, लेकिन उन्होंने शिवसेना जो छोड़ी तो मंडल आयोग के इशू पे नहीं छोड़ी है, ये बात भी सच है। दूसरी बात क्या है कि वो अभी जो पार्टी छोड़ेंगे क्या, शरद पवार के साथ जाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे, इसमें भी हम बात करेंगे। ये अजित पवार ग्रुप के नेता है। अजित पवार के ही एक मंत्री जो थे धर्मराव बाबा आत्राम, वो भी नाराज है, क्योंकि उनको भी मिनिस्ट्री नहीं मिली है। सीनियर है, वो भी आदिवासी नेता हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। और भी लोग हैं इनके। शिंदे ग्रुप के जो है नरेंद्र भोंडेकर, ये भी नाराज है। पवनी भंडारा जिले से आमदार है वो। और विजय शिवतारे भी है। उन्होंने तो यहाँ तक बोला, विजय शिवतारे ने, कि अगर मुझे ये 2.5 साल के बाद में मंत्री पद मिलता भी है तो भी मैं नहीं लूंगा। प्रकाश सुर्वे भी नाराज है, तानाजी सावंत भी नाराज है, और भी कुछ महिलाएं भी नाराज है कि महिलाओं को शिंदे ग्रुप ने कोई तवज्जो नहीं दी है, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, तो इसलिए नाराज चल रहे हैं। उधर इनके साथ में भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार जो सीनियर नेता है, प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा था इनका। एक बार तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए भी मुनगंटीवार जी का नाम चल रहा था, और ये गडकरी साहब के नजदीकी है, उनके खेमे के माने जाते हैं। तो इनका भी पत्ता कट कर दिया है, वो भी नाराज चल रहे हैं। और फिर संजय कूटे है, वो भी नाराज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और नाम कितने गिनाऊं। मेन बात क्या है कि 1 डजन से ज्यादा लोग नाराज है, और वो खुलकर बोल रहे हैं, अपनी नाराजगी बता रहे हैं, जता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसा तो कभी होता नहीं था, बीजेपी में भी नहीं होता था, लेकिन अब बीजेपी वाले लोग भी बड़ी बड़ी पोस्ट लिख के या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे, बातें कर रहे, लोगों से मीटिंगे ले रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसके सीधे सीधे इसका मतलब सीधा सीधा परिणाम क्या हो सकता है? तो एक बात समझ लीजिए कि मोदी और शाह के इशारे पे डेफिनेटली, क्योंकि फडणवीस जो एक कठपुतली है, फडणवीस के नाम से लोग चिल्लाते हैं, ये बात सही है। उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का सत्यानाश कर दिया, बंटाधार कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो मोदी और शाह के इशारों के बगैर कुछ नहीं करते, और ना कर पाएंगे। इसीलिए इसीलिए उनको गडकरी के खिलाफ ही उनको भड़काया था, गडकरी के खिलाफ ही उनको खड़ा किया था। ये तो बहुत जूनियर थे, इनका मुख्यमंत्री बनने का तो पहले भी कोई चांस नहीं था, अब तो ठीक है। तो मतलब ये है कि गडकरी ग्रुप को खत्म करो। ये अभी तक मोदी शाह की चाल या रणनीति में कोई बदलाव आया नहीं है। वो अपने पार्टी के अंदर वाले दुश्मन है, विरोधी है, उनको भी निपटाना चाहते हैं। और अजीत पवार की पार्टी हो या फिर अपने शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना हो या अजित पवार वाली राष्ट्रवादी पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनमें भी सेल लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसका मेन तो ये तरीका ये था, उनकी स्टाइल ही है बीजेपी की, कि पहले तो विरोध में काम करके उनके कैंडिडेट को गिराते हैं, 1 नंबर। 2 नंबर, अपने कैंडिडेट को, अपने लोगों को उनके पार्टी के सिंबल पे खड़ा कर देते हैं। मतलब उनके एमएलए वहां पे थे, 18-19 एमएलए, 18-19 कैंडिडेट इन्होंने राष्ट्रवादी अजित पवार और शिंदे शिवसेना, इनके टिकट पे खड़े कर दिए, इनके पार्टी से खड़े कर दिए थे, सिंबल उनके थे, लेकिन ये कैंडिडेट इनके थे। तो अब इन्होंने क्या, 12 के करीब 12-13 लोग उनके जीते उसमें से। और उन्होंने क्या किया कि जैसे नारायण राणे का बेटा है, तो उसको मिनिस्टर बना दिया, तो वो तो बीजेपी का है। मतलब कोटा किसका है समझ लीजिए, अजित पवार का है या शिंदे का है? ये अजित पवार के कोटे से हुए, तो अजित कोटा अजित पवार का है, लेकिन मंत्री तो बीजेपी का है ना। तो अपने लोगों को इस तरीके से, मतलब मेरी थाली भी मेरी और आपकी थाली भी मेरी, क्योंकि आपकी थाली में भी, आपकी पंक्ति में भी उनको बिठा देंगे और एक थाली उनके लिए लगा देंगे। आपका कोटा दिखाने के लिए 8 या 9 हो जाएगा, लेकिन
असल में आपके लोग कम होंगे। तो ये बीजेपी ने ये एक तरीके से ये मंत्रिपद वो परिषद में उनको कम कर दिया, एक बात इसलिए। नहीं तो नारायण राव राणे के बेटे के बजाय नीतीश राणे के दूसरा कोई मंत्री बन जाता ना अजित दादा पवार का, मगर वो नहीं बना पाए। तो ये इस तरीके का गेम इन्होंने किया है। अब दूसरी बात क्या है कि ये पार्टी कैसे तोड़ेंगे, तो 12 से 13 एमएलए इनके हैं समझ लीजिए। अब उस पार्टी में 6-7-8 मतलब कहने का मतलब ये तो है कि एक पार्टी में 7-8 तो एमएलए है उनके। अब अजित पवार के समझ लीजिए 43 वगैरह कुछ है, तो उसमें से इनको जितने भी तोड़ने के लिए चाहिए तो उतनी संख्या तो नहीं बनती है, मगर 8-10 लोग 7-8 लोग तो ऑलरेडी इनके है ही बीजेपी के, मतलब बीजेपी के इशारों पे काम करेंगे। और जो उनके संपर्क में भी रहेंगे, उनके जो अन्य एमएलए है तो उनके संपर्क में रहेंगे हमेशा, उनके लिए कुछ बजट में कुछ उनके लिए फंड्स वगैरह दे देंगे, ये हो सकता है। और ये क्या करेंगे कि ये जो लोग हैं बीजेपी वाले, वो हमेशा अंदर के अंदर अजीत पवार को परेशान करते रहेंगे, अजीत पवार की पार्टी के खिलाफ बोलते रहेंगे, इधर शिंदे ग्रुप वाले शिंदे के खिलाफ बोलते रहेंगे, नाराजगी प्रकट करते रहेंगे, मीटिंगें लेते रहेंगे और इससे अपमानित करते रहेंगे। ये इससे क्या होगा कि शिंदे इधर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, उन पे वो प्रेशर ही रहेगा कि अगर मैं कुछ करता हूं तो ये लोग, ये शिंदे या रहे या अजित पवार रहे, ऐसे लोगों को तो वो पार्टी से निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि पार्टी से अगर निकाल दिया तो ये तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि उनकी विधायक जो है, उनकी सदस्यता जो है वो कायम रहेगी। पार्टी से निकाल दिया है वो अपने आप वो बड़े खुशी से और बहुत आसानी से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरीके का बीजेपी का दाव चल रहा है। और कुछ एक आध 2 साल में समझ लीजिए ये हो सकता है कि राष्ट्रवादी को तोड़ने की जो है, तो लोकसभा में तो उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले उनके पास एक ही सांसद है, तो तोड़ भी सकते हैं, उनको क्या है। जो शरद पवार को छोड़ सकते हैं, अजित पवार अगर शरद पवार को छोड़ सकते हैं, तो फिर अजित पवार को उनका आदमी क्यों नहीं छोड़ सकता, वो भी छोड़ सकता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इनको जो संसद में कुछ सांसदों की जरूरत है, तो उसकी भरपाई करने के लिए शिंदे सेना जो है उसको तोड़ने के लिए अभी से काम में लग गए हैं। मगर पहले उनकी विधानसभा की पार्टी तोड़ देंगे, विधानसभा मतलब विधायक दल जो है उनके वो तोड़ दिए जाएंगे। और बीजेपी में भी गडकरी ग्रुप को पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिया। वैसे भी तो गडकरी का गेम तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है, और दिखाने के लिए कुछ है वो गडकरी, नहीं तो लेकिन गडकरी में क्या है, दिखने के लिए बाहर तो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत जबरदस्त आदमी है या बहुत खुलकर बोलते हैं, डेयरिंग बात, कुछ नहीं। गडकरी वगैरह ये सब दिखाने का है, उनमें कोई दम नहीं है। कम से कम जो शरद पवार ये अपने छगन भुजबल जो बोलते हैं ना, इतना भी खुलकर नहीं बोले आज तक। कभी फडणवीस बोले क्या? वो वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, वो अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे भी वो भी नौटंकीबाजी थे। अटल, माफ करना, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लोगों को बहुत लगता है कि बहुत अच्छे, अरे वो क्या अंग्रेजों के फेवर में काम किया इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। बाकी बातें बोलने लायक है नहीं, लेकिन और वो विषय भी नहीं है अभी का। तो गडकरी भी क्या है, इधर वो करते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कुछ तो भी बोलते थे, इधर एक बोलना, लोगों के सामने एक बोलना, अंदर में कुछ उल्टा काम करना। जैसे मोदी को ये सलाह दी गई उन्होंने कि भाई राजधर्म का पालन करो, वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं साथियों को कि वो वीडियो में क्या बोल रहा है। वो बाजू में बैठे हैं, अटल जी बोल रहे हैं, बाजू में मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने बोला कि राजधर्म का पालन मोदी जी ने करना चाहिए। तो मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी शर्मिंदा नहीं हुए, मोदी जी झुके नहीं, उन्होंने क्या बोला, हमने भी तो वही किया है ना साहब। ऐसा बोलने के बाद हाँ 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 इन्होंने भी वैसा ही किया, मतलब ये है अटल जी, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। तो बीजेपी के कितने भी लड़ाऊ वगैरह वगैरह, लड़ाकू वगैरह जैसे नेता लगते हैं ना, तो ये गडकरी तो उनसे भी गए बीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको तो खत्म कर ही दिया है। अब वो मोदी की दया पे है, मोदी की मेहरबानी पे है, संघ का साथ नहीं होता तो गडकरी अब तक कचरे की टोकरी में चले गए होते। करीब करीब हाल उनका वैसा ही है। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टियां, बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, बीजेपी ने अजित पवार की राष्ट्रवादी को तोड़ने का काम कर दिया है, वो बाज नहीं आएंगे, बाकी पार्टियों को तोड़ने का काम तो शुरू कर ही देंगे। क्योंकि देखिए अब एक बात ये भी आ जाती है कि भाई छगन भुजबल कहाँ जाएंगे, या फिर वो भोंडेकर जो है वो कहाँ जाएंगे, धर्मराव बाबा कहाँ जाएंगे। तो ये बीजेपी वाले तो कोई छोड़ेंगे नहीं पार्टी, लेकिन छगन भुजबल कहाँ जा सकते हैं, शिवतारे जो है या वो कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते ये लोग।
कहीं नहीं जा सकते, इनकी वो औकात भी नहीं है और इनकी नीयत भी साफ नहीं है। ये लोग अगर ईमानदार होते तो ईडी को इनकम टैक्स के डर से और ये ब्लैकमेलिंग के डर से इधर आए नहीं होते ना, फाइट किए होते। हमारे अनिल देशमुख जो है नागपुर के, अनिल देशमुख जेल में गए ना, डरे नहीं, जेल में जाने के लिए डरे नहीं, घबराए नहीं। हालांकि उन पे जो चार्जेस थे वो बहुत ही गलत थे, कोई मतलब ही नहीं था कि व्हाट्सएप में कोई बोल रहा है, आपस में संभाषण कर रहा है, वो 100 करोड़ मांग रहे थे वगैरह, और इस पे कोई ये होता है क्या? फिर ऐसा अगर है तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, फिर क्या नरेंद्र मोदी और शाह के खिलाफ में कितने आरोप है भ्रष्टाचार के, कितने सबूत के सबूत है, क्लियर सबूत है, लेकिन उनके ऊपर नहीं कार्रवाई होती। और ये अनिल देशमुख पे इसके लिए कोई कार्रवाई हो, किसी के बारे में मतलब कोई इनके पास कोई प्रूफ नहीं होते हुए भी इनके हाथ में सत्ता है ना, तो सत्ता का दुरुपयोग कैसे करना? क्योंकि ये कर भी क्या सकते हैं, ये लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इनको किसी भी कीमत में इनको मालूम है कि हमारे हाथ से सत्ता अगर चली गई तो हमें जेल में जाना होगा या फांसी पे लटकना होगा। दो ही रास्ते हैं उनके लिए, ज्यादा से ज्यादा अगर ये स्ट्रिक्ट ये आ गया तो फांसी पे लटक जाएंगे। जल्द अगर कानूनी इन पे कार्रवाई की जाए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इनकी मोदी शाह के और जैसे योगी जैसे लोगों के अगर कारनामों की अगर जांच की जाए या केसेस चलाई जाए ना, तो डेफिनेटली इन लोगों को फांसी का फंदा ही नसीब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समझ लीजिए उतना तो ये नहीं कर, मतलब कोई सरकार इतना नहीं करेगी, लेकिन ये जेल में गए बगैर ईमानदारी से अगर कोर्ट कचहरी काम करे अपना, तो डेफिनेटली इन लोगों की जगह सलाखों के पीछे ही है। इन लोगों को जेल के बगैर, नरक तो है नहीं, हम स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करते हैं, तो जेल के अंदर जाने के बगैर इनके पास कोई चारा नहीं है। और जब जेल में जाने के बगैर इनके पास चारा नहीं, तो वो आदमी क्यों डरेगा? वो आदमी क्यों डरेगा? क्यों किसको डरेगा? फिर एक खून क्या और 10 खून क्या, एक दंगल क्या, 100 लोगों को मरवाया क्या, किसान 750 किसानों को मरवाया क्या, मणिपुर में सैकड़ों हजारों को के घर जलाए क्या, पूरा प्रदेश जलाया क्या? अब इतने सारे पाप जो है, तो इसमें छोटे मोटे और 10 पाप कर लेते तो क्या, उनको क्या डर है? नहीं तो भी जाना ही है, नहीं तो भी जाना है। तो इसलिए ये लोग किसी बात की परवाह नहीं करते, ना कानून की परवाह करते, ना चुनाव आयोग की परवाह करते, ना इंसानियत की परवाह करते, ना न्याय नीति का तो कोई इनको ये यानी हैवानियत पे ये उतर आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, जनता का संघर्ष जो है, तो जनता एक ना एक दिन रास्ते पे आएगी। और महाराष्ट्र में, इसीलिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो छगन भुजबल कहीं नहीं जाएंगे, छगन भुजबल को जाना है तो बीजेपी में ही जाएंगे। विजय शिवतारे को जाना है तो बीजेपी में जाएंगे, प्रकाश सुर्वे को जाना है तो बीजेपी में जाएंगे, तानाजी सावंत है उनको जाना है तो बीजेपी में जाएंगे, और ये नरेंद्र भोंडेकर को भी जाना है तो बीजेपी में ही जाएंगे। बीजेपी ने ये अपना काम शुरू कर दिया है, इनकी पार्टी हमेशा डिस्टर्ब रहे, ये शांति से कभी ना बैठे, और इसीलिए पार्टी तोड़ने के लिए बाकी भी कोई पार्टियां ज्यादा कुछ करने की पोजीशन में ना रहे। यही इनका षड्यंत्र है, यही इनकी चालबाजी है, यही इनकी करतूतें हैं, इसी तरीके से ये लोग करेंगे चलेंगे। और इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा, जनता ही इसका जवाब दे सकती है और इसका जल्द ही इनका हिसाब होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बस है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।